ओम शांति। प्राचीन काल में विद्यार्थियों के लिए गुरुकुल पद्धति होती थी। बचपन से ही गुरुकुलों में नीति और धर्म की शिक्षा दी जाती थी और उन्हें राष्ट्र समाज के प्रति कर्तव्य बोध कराया जाता था। उनका जीवन कठोर परिश्रम, त्याग और साधना युक्त था। घर परिवार परिजनों से दूर आश्रम में रहते थे। उठने से लेकर सोने तक सिपाही की तरह अनुशासित जीवन भविष्य में उन्हें कर्मठता और साहस प्रदान करता था। सांसारिक तड़क भड़क, काम क्रोधादि विषय विकार से वे सर्वथा दूर रहकर सादगी, पवित्रता और शांति के वातावरण में शिक्षा प्राप्त करते थे। इसलिए बड़े होकर उनके आचार, विचार, व्यवहार में शालीनता और दिव्यता झलकती थी। परंतु आज के स्कूल कॉलेज में स्थिति ठीक इसके विपरीत है। शिक्षा में नैतिकता का कोई स्थान नहीं रहा है। युवक युवतियां नशीले पदार्थ, अश्लील गीत, अश्लील साहित्य, सोशल मीडिया आदि के शिकार होने के कारण अधिकांश अपनी एक परिपक्व अवस्था आयु तक पहुंचने से पहले ही भटक जाते हैं। उनमें उमंग उत्साह क्षीण होने लगता है। अपने जीवन के लक्ष्य को वो मार्ग में ही छोड़ देते हैं और उनके स्वप्नों के महल दह जाते हैं। कारण उनमें पवित्र विचारों का नैतिक बल, लगन व पूर्ण निष्ठा नहीं होती है। ऐसे समय पर आध्यात्मिकता ही दिखाएगा युवाओं को नई दिशा। युवाओं को आध्यात्मिकता के जरिए अपनी शक्ति को पहचान कर उसे सही दिशा में लगाना चाहिए। तब वह स्वयं का और सर्व का उद्धार कर सकता है। यदि देखा जाए तो ज्ञान, विज्ञान, राजनीति और व्यापार किसी भी क्षेत्र में युवा शक्ति के उत्थान का आधार उनके पवित्र व शक्तिशाली विचार ही है। इनसे वह जनहित और राष्ट्र कल्याण कर सकेगा। किसी भी कार्य का बीज विचार ही होता है और यदि विचार ही सड़ा गला हो तो फल कैसे होगा। एक सुसंस्कृत समाज ही सुखमय स्वर्ग की नींव है, जहां परस्पर प्रेम, सहयोग, सद्भावना और शांति का वातावरण होता है। ऐसे विचारों की शुद्धि व संबंध आध्यात्मिकता एवं आत्मज्ञान से ही है। अतः हे युवक, यह बुराई ही सुख और शांति के शत्रु है तथा आपका आक्रोश किसी व्यक्ति के प्रति नहीं बल्कि इन मनोविकारों के ही प्रति होना चाहिए। आपके मन में विद्रोह सरकार, परिवार या आचार्य के प्रति होने के बजाय पापाचार के ही प्रति होना चाहिए। यही तुम्हारे शत्रु है। इन्हीं के कारण ही असत्य, अत्याचार और अन्याय संसार में फैला हुआ है। अतः उठो, इस अनैतिकता को मिटाकर जन मन में नैतिकता को जगा दो। अपवित्रता को भगाकर पवित्रता को बिठा दो। शांति और शीतलता से अहंकार का नामो निशान मिटाकर नम्रता, निमित्त भाव, दूसरों के प्रति सम्मान भाव तथा मातृभाव को सुदृढ़ करो। जागो, अब देर मत करो, क्योंकि इन मनोविकारों की आग भड़क उठी है। संसार इसमें जल रहा है। हर मन में इनकी चिंगारियां चमक रही है। आप ज्ञान की अमृत वर्षा से, परमानंद से, दिव्य गुणों की शीतलता और शक्ति से इनको मिटाओ। अन्य किसी प्रकार की तोड़फोड़ करने के बजाय इन विकारों के पहाड़ों को तोड़ डालो, क्योंकि यही तुम्हारी तथा संसार की सच्ची प्रगति में रुकावट है। इस विधायक कार्य में स्वयं सर्वशक्तिवान विधाता भी हाथ बढ़ा रहा है। जितने भी तूफान क्यों न आए तेरे लिए, वह तोहफा बनता जाएगा।
कहा गया है, जो तूफान को लाता है उसे हवा कहते हैं। जो तूफान को लाता है उसे हवा कहते हैं। जो तूफान से टकराता है उसे युवा कहते हैं। उसे युवा कहते हैं। युवा पीढ़ी का आचार व्यवहार, खान पान और रहन सहन सादा और सात्विक हो। युवा पीढ़ी विघटन मूलक प्रवृत्तियों से ऊपर उठकर अपने संगठन पक्ष को सुदृढ़ बनाए और समाज की उन जीर्ण शीर्ण, अर्थहीन एवं भारभूत परंपराओं को समाप्त करने के लिए कटिबद्ध हो जाओ। यही तुम्हारी पहचान है। ओम शांति।